हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम सोशल फार्मेसी का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रोबायोलॉजी मींस क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के बारे में जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं उस विषय को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और कम्युनिकेबल डिजीज आम भाषा में इसे छुआछूत से होने वाले रोग ये कहेंगे, या फिर संचारी रोग ये भी बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसने इसकी खोज की थी, इस सब मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिसेलुलर सेल क्लस्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। मतलब यूनिसेलुलर मीन्स होता है एक कोशिकीय, सेल क्लस्टर मीन्स एक तरीके से दिखने वाले जो कोशिका होती है उसके संग्रह को सेल क्लस्टर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। The term microbiology was introduced by Louis Pasteur। ये MCQ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये एग्जिट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और आपके सिलेबस में तो पूछा ही जाएगा। तो फ्रेंच केमिस्ट थे ये, who demonstrate that fermentation was caused by the growth of yeast। अब इसका मैं आपके डेली आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। फर्मेंटेशन किसमें देखा उन्होंने? ईस्ट के द्वारा। ईस्ट फर्मेंटेशन आप देखते होगे, हम घर पे भटूरा वगैरह की रेसिपी जब बनाते हैं उसमें ईस्ट ऐड करते हैं ताकि वो फुले हुए बने, उसको फर्मेंट, वो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो वही उन्होंने प्रोसेस किया था, तो इन्होंने ये लाया कि माइक्रोबायोलॉजी भी, उसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ सकते हैं। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी वॉज डेरिव्ड फ्रॉम Greek word micros, bios, logia। Micros means small, bios means life, logia means study। तो छोटे या सूक्ष्म जीवों के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्पेसिफिक एरिया कंसर्न विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस आर टू स्मॉल कैन नॉट बी सीन विदाउट मैग्निफिकेशन। मतलब हम अपने नग्न आंखों से अपनी ऐसे हम नॉर्मली देख रहे हैं, कुछ चीजें दिख जाती हैं, बट हम एयर में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसे नहीं देख पाते। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो चीजें हम नॉर्मल ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते उनके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, वायरस और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स जिसे कहेंगे। अब हम देखेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उस विषय को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। दिस ब्रांच फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, जेनेटिक्स, इंटरेक्शन विथ अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया से होने वाली सारी, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वायरसेस इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म, देयर इम्पैक्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस। उसका रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, किस होस्ट पे कैसे मैकेनिज्म है उसका, उससे होने वाले रोग, सारी चीजें हम वायरोलॉजी में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी, फंगस, आप ये पढ़े होंगे, फफूंद जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा, उसी को उसके बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई इंक्लूडिंग ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। माइकोलॉजिस्ट स्टडी द बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जेनेटिक्स, टॉक्सिसिटी, इकोलॉजी एंड मेडिकल रेलिवेंस ऑफ फंगाई। मतलब हम जो भी सूक्ष्म जीवों की मैकेनिज्म है, जेनेटिक्स है, स्ट्रक्चर्स है, उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके विषय में ही पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट से होने वाले रोग जो होते हैं, परजीवी जिसे कहेंगे, उसके बारे में हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ते हैं। और फिर है फाइकोलॉजी, ऑल्सो नोन एज एल्गोलॉजी। आपने सुना होगा शैवाल, हिंदी में आप 11th-12th में पढ़े होंगे। दिस ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी। अब हम देखेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें फर्स्ट क्या है? इम्यूनोलॉजी। Immunology focuses on the immune system in all organisms. Immunologists play a key role in preventing, managing a wide range of disorders such as hypersensitivities, immune deficiency and autoimmune diseases. Immune system से related जो भी diseases होती हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? Immunology में। फिर नेक्स्ट है प्रोटोजोलॉजी। दिस ब्रांच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। परजीवी के बारे में जिसपे हम पढ़ते हैं, या फिर यूकैरियोटिक एक जीवी, एक कोशिकीय के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? प्रोटोजोलॉजी। निमेटोलॉजी, निमेटोड्स के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में सूत्रकृमि भी कहेंगे। Nematology is the study of nematodes or roundworms such as hookworms, ascarides, pinworms and phylloreses, which are found as parasite in human। पैरासाइट इसका मतलब होता है परजीवी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका वो करती हैं यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
for the production of antibiotics by isolating antibiotic producing microorganism from nature, diagnosis of disease and treatment. diagnosis के लिए और उसकी treatment के लिए microorganisms को different procedure के through isolate किया जाता है, वो सब आगे हम पढ़ेंगे. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होती हैं, ग्राम नेगेटिव होती हैं, ये सब हम आगे देखेंगे. तो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है. एग्जाम्पल विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट में भी इसका उपयोग होता है. स्टरलाइजेशन, हम देखते हैं कि हम सारी चीजें जो भी हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं ताकि वो जो पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो डिफरेंट बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सारी चीजें उस पर ना रहे और उससे होने वाले रोग से पेशेंट सुरक्षित रहे. अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्टिंग फॉर फार्मास्यूटिकल्स. फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि सर्जिकल डिवाइसेस हो गई, इंजेक्टेबल्स हो गए, ये सारी चीजों पे एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग की जाती है. तो वो कैसे पेशेंट के डायरेक्ट फ्लूइड में कांटेक्ट में आते हैं, तो उस पर अगर कुछ चीजें भी प्रेजेंट होंगी तो वो उससे पेशेंट को और भी डिजीज होने के चांस होते हैं. माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेशन, एफिकेसी टेस्टिंग. राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास स्पीसीज. आप तो पढ़ा होगा आपने कि मिट्टी में भी कुछ बैक्टीरियाज ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि मिट्टी को हेल्दी करते हैं उसके मतलब कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. तो वो सारी चीजों में भी माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप देखा गया है. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जनरल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरल मतलब कैसे सामान्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे. Microbiology includes a larger and diverse group of microscopic organisms that exist as a single cell of bacteria, archaea, fungi, algae, protozoa and helminths and viruses. अब हम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स एक प्रकार का कवक होता है जो क्या होता है, म्यूकर राइजोपस, बोट्रेइटिस, एस्पेरिगलस, पेंसिलम etc. मोल्ड्स deteriorate the food, जो कि फूड्स को खराब करते हैं, जो कि खाने को खराब करते हैं. डेटीरिएट मीन्स होता है खराब करना. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन फूड एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, सम स्पेसिफिक मोल्ड्स आर यूज्ड. मोल्ड राइपन चीज प्रोडक्शन, ओरिएंटल फूड, सोया सॉस, मीसो एक्सेट्रा. और कुछ मोल्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फूड प्रिपरेशन में भी यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है ईस्ट. ईस्ट दे आर द मोस्ट कॉमन नॉन फिलामेंटस रिप्रोड्यूस फिजन और बडिंग. अब ईस्ट आपने सुना होगा, हम खाने में भी उसका उपयोग करते हैं, तो वो फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है. वो प्रोसेस होता है जैसे आप ब्रेड, पाव या फिर भटूरा वगैरह बनाते हैं तो ईस्ट डाल के ही फर्मेंट किया जाता है मैदे को. दे मे बी बोथ हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल फॉर फूड इंडस्ट्री. एग्जाम्पल ईस्ट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री आर सैक्रोमाइसिस एंड सीजोसैक्रोमाइसिस, कैंडिडा. अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन में, इसमें और क्या पॉइंट्स हैं. बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हम सुनते आते हैं. तो अब हम देखेंगे बैक्टीरिया कैन बी हार्मफुल, बेनिफिशियल फॉर फूड एंड फूड इंडस्ट्री. हार्मफुल भी होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड इंडस्ट्री के लिए यूजफुल भी होते हैं. एग्जाम्पल बैसिलस कोएगुलेंट, अ प्रोटियोलिटिक स्पीसीज यूज्ड फॉर कर्डिंग फॉर मिल्क. आपने सुना होगा कि दही में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ही मिल्क मतलब दूध से दही बनाई जाती है. वो बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं तो दूध को जमने का उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है दही का. तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस कोएगुलेंट. अब नेक्स्ट हम देखेंगे Bacillus plurimilis, recommended test organism in sterility testing. ये बैक्टीरिया क्या होता है? स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो होती है उसमें यूज होता है. माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिटम यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स जब बनाया जाता है तो ये बैक्टीरिया यूज किया जाता है. एमाइलेजेस, दीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिस्ट यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट फॉर्मेशन. एग्जांपल बियर, विनेगर. ये बैक्टीरिया कहाँ पे यूज हो रहा है? ये बैक्टीरिया ये किस में यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है बियर और विनेगर के फॉर्मेशंस में. अब हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? आपने सुना होगा महामारी या महामारी के बारे में जिसमें पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट में, उसे क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी. अब हम देखेंगे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन. इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीजेस. मतलब किसकी प्रेजेंस से हो रहा है और क्या चीजें वहां पे एब्सेंस है, कैसे वो डिजीज हो रही है, कैसे उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, बॉडी में क्या इफेक्ट डाल रहा है, सारी चीजें किसमें पढ़ी जाती है? एपिडेमियोलॉजी में. एपिडेमियोलॉजी लिटरली मीनिंग द स्टडी ऑफ व्हाट इज अपॉन द पीपल इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. एपी मीन्स अपॉन, एमंग, डेमोज मीन्स पीपल, डिस्ट्रिक्ट लोगोस मीन्स स्टडी. यहाँ पे मैंने वर्ड्स का मीनिंग भी दिया है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा. एपी मीन्स अपॉन, डेमी मीन्स पीपल, स्टडी मतलब लोगों में होने वाली बीमारियों का एक जो कहते हैं ना कि स्थानीय, अरे वहां पे बहुत सारे लोगों को डेंगू हुआ एक स्थान पे. कभी कभी आप सुनते होंगे कि पर्टिकुलर प्लेसेस पे कोई एक रोग बहुत फैल रहा होता है जिसे हम स्थानीय रोग भी कहते हैं.
एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है, कैसे इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका किन किन क्षेत्रों में विस्तार है, स्कोप जिसे हम पढ़ते हैं। टू इवेल्युएट हेल्थ सर्विसेज में काफी हेल्पफुल है। आपने देखा था सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जांपल क्या है आपके लिए, कोविड के टाइम पे पेंडेमिक था, महामारी थी, कि वो एक दिन के मतलब आज अगर वो 10 पेशेंट है, अगले दिन 20, 30, 40 होते जा रहे थे, ऐसे जब बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, महामारी। टू डायग्नोज द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, आइडेंटिफाई द सिंड्रोम्स, टू सर्च द कॉज ऑफ डिजीज, जैसे कि मैंने बताया कि रोग किन कारणों से हो रहा है, वायरस से हो रहा है कि बैक्टीरिया से हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, XYZ जो भी रीजन था उसके कारण को पता लगाना। प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, इल्यूसिडेट द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, डिजीज फिर कैसे ट्रांसमिशन मतलब कि एक दूसरे में कैसे फैल रही है। एक होता है ना कि जैसे कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बताया था चैप्टर के कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी रोग, कि एक इंसान है उससे दूसरे में वो कैसे जा रहा है, मतलब कि कैसे वो रेप्लिकेट हो रहा है दूसरे ह्यूमंस में। टू फाइंड कॉजेशन ऑफ द डिजीज, मतलब कि वो डिजीज का अब होता है कि सारे रोग या डिजीज जो होते हैं वो एक दूसरे में नहीं होते, छुआछूत या संचारी रोग एक दूसरे में फैलते हैं, उसका फैलाव होता है इजीली, तो उसको कैसे वो डिजीज बॉडी में रेप्लिकेट कर रहा है इसका भी पता लगाया जाता है। डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, लाइक कफ से फैल रहा है या बाय एयर है, कैसे एयरबॉर्न है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स महामारी। It is defined as the large number of people or animals suffering from the same disease at the same time, मतलब एक काफी लंबे मतलब लंबे कहेंगे या काफी लोग, जानवर, सारी चीजें एक ही समय में और एक ही वक्त पे कहेंगे कि एक ही बीमारी से लड़ रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, महामारी। पैंडेमिक मतलब भी महामारी होता है। कोविड-19 मैंने एग्जांपल दिया, आप जानते होंगे कि उसकी वैक्सीन वगैरह भी हमें लगी। इट इज डिफाइंड and the growth rate skyrockets each day, grow more than the prior day. The virus has nothing to do with virology, population, immunity, disease severity. It means a virus covers a wide area affecting several countries and population. आपने सुना होगा कोविड कहाँ से फैला था, फिर वो कैसे कैसे आया अपने इंडिया में और कैसे कितने लोगों को अफेक्ट किया, तो वो एक तरीके का पैंडेमिक था। आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। एंडेमिक और डिजीज आउटब्रेक इज एंडेमिक व्हेन इट इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड अ पर्टिकुलर रीजन। स्थानीय रोग, स्थानिक की पर्टिकुलर प्लेस पे आप सुनते हो कहीं मलेरिया फैल रहा है, कहीं डेंगू फैल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, लाइक डिस्ट्रिक्ट है कोई या फिर कई जगह है, तो सिर्फ उधर ही फैल रहा है, उसे क्या कहेंगे, एंडेमिक। द डिजीज स्प्रेड रेट्स प्रेडिक्टेबल, एग्जाम्पल मलेरिया। 2 मार्क्स में कोई भी एक डेफिनेशन आ सकता है विथ एग्जाम्पल, तो आप ये स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।